हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज डे 2 है हमारे 120 ग्रामर रूल्स का और आज हम लोग रूल 6 से लेकर के रूल 10 तक को ख़त्म करेंगे। इससे पहले मैंने रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 5 को बहुत ही इजी लैंग्वेज में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके मैंने वो वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा और जिसने भी नहीं देखा है मात्र 15 मिनट का वीडियो आप देखो। बहुत कम टाइम में आप यहाँ पे हर चीज़ सीख सकते हो, या फिर इसको आप ये भी कर सकते हो कि ये क्विक रिवीजन वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये जो नोट्स है, सेम नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मैं आपको ना पहले जो भी मैंने करवाया था उसको मैं रिवाइज करवा दूँ। थोड़ा मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, पर रिवीजन से क्या होगा कि आपका सारा चीज़ माइंड में रहेगा। रूल नंबर पहला क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। एवरी दिखे और आप प्लूरल लगा दो वर्ब तो वो गलत हो जाएगा। आइदर और नाइदर नॉर के साथ आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल लगता है, और अलॉन्ग विथ और एज वेल एज के साथ आपका फर्स्ट सब्जेक्ट रूल लगता है कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है उसी का अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। आइदर और नाइदर के साथ जो है आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन जो है वो मीनिंग के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल होगा। तो ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैंने डिटेल में बताया था। आप देख सकते हो एग्जाम्पल वगैरह सब हर चीज़ देख सकते हो कि मैंने कितने डिटेल में इसको बताया होगा। तो फिलहाल आज हम लोग रूल नंबर 6 से रूल नंबर 10 की बात करेंगे एंड बिलीव मी बहुत ईजिली समझ में आएगा आप लोगों को। देखो क्या है, पहला मतलब रूल नंबर 6 है ईच एवरी जो है वो सिंगुलर, उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब आता है। मैंने पहले भी बोला था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ठीक है। ये तो अच्छी बात है कि ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, बहुत अच्छी बातें हैं ये। पर अब एग्जाम्पल देखते हैं। ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। एवरी बॉय हैज़ अ बुक, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ईच स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स को देख के मन हो रहा होगा कि आर कर दें, भाई नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ईच के साथ क्या आता है सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन, तो ये चीज़ गलत हो गया। लेकिन एक चीज़ माइंड में आएगा कि अगर ईच ऑफ है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ईच ऑफ अगर रहे, अगर ईच ऑफ रहे, ईच ऑफ, ये बहुत ध्यान से याद रख लीजिएगा और याद हो भी जाएगा। तो ईच ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन तो आएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ईच ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन तो आएगा, पर सिंगुलर वर्ब आएगा उसके साथ। अब प्लूरल नाउन को देख के आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिए ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ हॉनेस्ट। अब यहाँ पे बॉयज़ ये प्लूरल है, ये जो है ये प्लूरल है, ठीक है। लेकिन वर्ब जो है हमारा सिंगुलर है। तो हमने रूल चूँकि पढ़ा था कि ईच ऑफ के साथ हमारा जो है वो नाउन प्लूरल हो सकता है और होगा, बट वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। आई होप आपका रूल नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। बिलीव मी, ये जो आपका सीरीज है इसको कंप्लीट कर लोगे तो ग्रामर का जो खास करके एरर डिटेक्शन वाला हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है, और वो ये इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और आप जानते हो इसका कितना ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। वैसे जो भी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोगों को अच्छे से पता है कि 40% जो है वो वोकैब सेक्शन से आता है, आपका 32% जो है वो आपका ग्रामर सेक्शन से आता है, और 28% जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से आता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है। खैर मैंने बस बता दिया आपको। रूल नंबर 7 क्या बोलता है ये देखते हैं। आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। देख लेते हैं कैसे भाई। आइदर और नाइदर के साथ क्या आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल जरा देखें, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज एब्सेंट। अब गर्ल्स आ गया, मन में आया होगा कि ये गर्ल्स है, इसके साथ आर लगा देते हैं, बट रूल क्या कहता है, आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई गर्ल्स को देख के आर लगाता है तो वहाँ पे आपका 2 नंबर तो उसी वक्त आपने अपना गवा दिया। आइदर आंसर इज करेक्ट, ये सही है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, ओके।
वेरी गुड। अब है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि अलोंग विथ, एज वेल एज और टुगेदर विथ, इसको समझना जरा। तो इनके आने पर पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। याद कीजिए, मैंने अलोंग विथ और वो एज वेल एज विथ वाला जो बताया था कि ये जो है ये पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही बोला है। तो ये क्या बोल रहा है, द टीचर अलोंग विथ द स्टूडेंट्स। अब देख, यही चीज़ यहीं पे कहाँ पे गड़बड़ होता है, मैंने इसलिए एग्जांपल लिया ताकि आपको कुछ चीज़ में दिखा सकूं। द टीचर अलोंग विथ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये तो आ गया प्लूरल, माइंड में आएगा स्टूडेंट्स है, इसके साथ लगा दो आर। भाई रूल क्या कहता है, अलोंग विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ। इस ऐसा जब है ना, इसके साथ आपको पहला सब्जेक्ट देखना है। पहला सब्जेक्ट हमारा टीचर है और टीचर हमारा सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। लेकिन अगर कोई ऐसा कर दे, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को देख के हैव लगा दे, तो फिर हमारा जो एग्जामनी है, एग्जामनी क्या रहेगा आजकल तो सारा एग्ज़ाम कंप्यूटर सीबीटी फॉर्म में हो गया है, तो वो आपको सिर्फ काटेगा नहीं। स्कूल में क्या होता था, ऐसे करके टीचर कर देते थे, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, 2 माइनस 2.5। ये आपको अच्छे से पता है मैंने क्या बोला, ठीक है। तो रूल सिखाते सिखाते मैंने आपको डेसिमल भी सिखा दिया। ओके, अच्छा, अब रूल नंबर 9 क्या कहता है कि वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन रहता है वन ऑफ के साथ, लेकिन सिंगुलर वर्ब रहता है। जैसे अभी मैंने बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो रूल नंबर 1, मैं कनेक्ट भी करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ईच ऑफ के साथ मैंने क्या बताया था कि प्लूरल नाउन रहेगा और सिंगुलर वर्ब रहेगा। उसी तरीके से वन ऑफ के साथ आपका प्लूरल नाउन तो रहेगा बट सिंगुलर वर्ब रहेगा। जैसे वन ऑफ के बाद जो होता है ना, वो प्लूरल नाउन होता है, ठीक है, लेकिन सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे जरा क्वेश्चन को देखें कि वन ऑफ द बॉयज़, अब ये बॉयज़ को देख के आर नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है भाई रूल कि वन ऑफ के साथ हमारा प्लूरल नाउन तो आएगा बट वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। तो वन ऑफ देखना है हमको, ना कि बॉयज़ देखना है। ये बॉयज़ देख के जो आर्ट लगाएंगे फिर वो दिक्कत हो जाएगा, उन्होंने रूल नहीं पढ़ा है, और रूल नहीं पढ़ने के बाद तो प्रॉब्लम होगा। तो वो वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट, और अगर बॉयज़ को देख के आर लगाता है तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ क्वालिफाइड, अब फ्रेंड्स देख के हैव नहीं लगाना है, वन ऑफ देखना है, और वन ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट होगा बट वर्ब सिंगुलर होगा। आई होप रूल नंबर 9 तक क्लियर आपका हो गया। नेक्स्ट है रूल नंबर हमारा 10। रूल नंबर 10 क्या बोलता है कि मेनी अ के साथ सिंगुलर नाउन भी होगा और सिंगुलर वर्ब भी होगा। ठीक है, मैं रिवीजन भी करवा दूंगा जब हमारा ये सारा रूल ख़त्म हो जाएगा। तो इसी, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो ना, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपने मतलब मुंह से बोल बोल के भी वीडियो देखते समय आप रोक रोक के भी मुंह से बोल बोल के इस चीज़ों को देख रहे हो तो यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, ये चीज़ समझ में आ गया। जैसे मेनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा मेनी मतलब तो बहुत होता है। अब मेनी देख के अगर आपने लगा दिया स्टूडेंट्स और हैव, तो फिर तो आपके गए नंबर। ठीक है, तो मेनी अ के साथ आपका सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, इस चीज़ को याद रखना है। मेनी अ स्टूडेंट हैव फेल्ड अगर लगाते हैं तो फिर आपके साथ हो सकता है प्रॉब्लम। अच्छा, एसएससी एग्जाम टिप के बारे में क्या बोल रहा है कि जो मैं रूल्स आपको करवा रहा हूँ, ये आपका एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिवीजन भी करवा देता हूँ। पिछला वाला वीडियो जो था हमारा वो 15 मिनट का था, ये हमारा 9 मिनट में तो कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन 1 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में ख़त्म। ईच एवरी जो है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है, और ईच ऑफ के साथ हमारा प्लूरल नाउन आता है पर वर्ब सिंगुलर आता है। वेरी गुड। आइदर नाइदर के साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब आता है। अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ के साथ कैसा वर्ब आएगा वो डिपेंड करता है पहले सब्जेक्ट पे। ठीक है,
ओके। उसके बाद जो है वन ऑफ जो है, वन ऑफ के साथ हमारा प्लूरल नाउन आता है पर वर्ब सिंगुलर आता है, और मेनी अ के साथ, अब मेनी बहुत देख के आपको प्लूरल नहीं कर देना है, मेनी अ के साथ हमारा सिंगुलर नाउन आता है एंड सिंगुलर वर्ब आता है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। कल आपका रूल नंबर 11 से रूल नंबर 15 तक का वीडियो आ जाएगा, और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ चुका है। एसएससी सीजीएल वाला जो भी एग्ज़ाम है आपका अगस्त में तो नहीं होगा बट सितंबर में हो जाएगा, एंड आपका बैंक वगैरह का भी जो आप फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए भी ये जो सीरीज़ है हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, आप भी इस चीज़ों को समझ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।